कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के बारे में और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड वैसे ही प्रश्न को पूछेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, अर्थात जो बौद्ध धर्म है उनकी स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध ने किया था। फ्रेंड्स, सवाल ये भी उठ सकता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कब किया था। तो आप लोग बता दीजिएगा, ईसा की 6ठी शताब्दी में। कब किया था? ईसा की 6ठी शताब्दी में, यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके बचपन का नाम क्या था, अर्थात जो गौतम बुद्ध है इनके बचपन का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ गौतम कुल के थे, यानी वो गौतम वंश से बिलोंग करते थे, इसीलिए वो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाने लगे। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पिता का नाम क्या था, अर्थात जो गौतम बुद्ध है इनके पिता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है सुरजोधन था। क्या था? तो सुरजोधन था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुरजोधन शाक्य वंश के राजा थे। इनके पिता का राज नेपाल के सीमा के निकट था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जन्म कब हुआ था, अर्थात जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके माता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है महामाया था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि महामाया थी ना, वो कोलिया गणराज की थी। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनकी माता की मृत्यु इसके जन्म के 1 सप्ताह बाद ही हो गई, जिसके बाद इसका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था और उनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी थी। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यशोधरा थी। फ्रेंड्स, इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब 13 से 14 साल के हुए तो वह एक जगह बैठकर सिर्फ जन्म मरण सुख दुख के बारे में विचार करते थे। यह सब देखकर ना उनके पिता को काफी दुख हुआ, जिसके बाद उनके पिता ने आगे चलकर यशोधरा नाम की एक कन्या के साथ विवाह कर दिया। इसके भी पीछे देखिए कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनकी विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही हो गई। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पुत्र का नाम क्या था। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलकर ना यशोधरा ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम क्या था? इसका नाम राहुल था। क्या था? इनका नाम राहुल था। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह त्याग की घटना। देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध आगे चलकर अपने घर को भी त्याग दिए। इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा राज है। देखिए, इनके विवाह होने के बावजूद भी इसका जो चिंता था ना वो कम नहीं हुआ। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने एक दिन भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। दूसरी बार एक बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरी बार एक मृत यानी मारा हुआ व्यक्ति को देखा और चौथी बार एक सन्यासी को देखा। उन्होंने सन्यासी को देखकर उसका जो हृदय था ना उसी को जैसा बनने के लिए सोच लिया, जिसके बाद उन्होंने एक रात अपने पत्नी और पुत्र को छोड़कर गृह त्याग दिया। तो हम लोग का फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिए। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, अर्थात जब एक घर को त्याग दिए उसके बाद इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है उरुबेला बोध गया में गए थे। कहाँ गए थे? उरुबेला बोध गया में गए थे। ये बोध गया है ना, ये बिहार राज्य में पड़ता है। उसके बाद आपको ये भी बता दे कि इसे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? तो एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही आपको भी बता दे कि 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, यानी 35 वर्ष
की आयु में निरंजना पुनपुन नदी के किनारे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाने लगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के उपदेश। फ्रेंड्स यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि बुद्ध के उपदेश के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स बुद्ध ने अपने जीवन काल में 4 उपदेश दिए थे। कितने दिए थे? 4 उपदेश दिए थे। और कहा जाता है कि जो ये उपदेश है ना, ये 4 आर्य सत्य पर आधारित है। चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट उपदेश का नाम है दुख है, सेकेंड का नाम है दुख का कारण, थर्ड का नाम है दुख का निवारण और फोर्थ का नाम है दुख निवारण का मार्ग। अब चलिए फ्रेंड्स ये चारों उपदेश को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दुख है। देखिए बुद्ध के अनुसार सर्वत्र संसार में यानी पूरे संसार में दुख ही दुख है। फर्स्ट उपदेश के माध्यम से गौतम बुद्ध लोगों को यही समझाना चाहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे कोई भी जीव नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। और नेक्स्ट उपदेश के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, तो यहाँ पे लिखा गया है ये दुख का कारण, अर्थात ये दुख तो है, ये तो जान गए कि पूरे संसार में दुख ही दुख है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसका कारण क्या है। तो गौतम बुद्ध ने बताया है दुख का कारण अज्ञानता है, अविद्या है। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपको दुख जरूर आएगा। जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके भी पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे आपको ज्ञान होगा, आप अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करोगे, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा कि ये दुख का जो कारण है अज्ञानता है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको दुख आएगा। और नेक्स्ट उपदेश है दुख का निवारण। ये तो जान गए कि हमारे पास दुख का कारण क्या है, तो अज्ञानता है, लेकिन इसको हम निवारण कैसे करेंगे, इस अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे। तो उन्होंने बताया कि यदि हम ज्ञान रूपी प्रकाश से अपनी अज्ञानता को दूर कर दे तो हम दुख का अंत स्वयं हो जाएगा। यदि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा जो दुख का अंत है ना वो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उपदेश है दुख निवारण का मार्ग। ये तो जान गए कि दुख का कारण है अज्ञानता, लेकिन अब हम अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे जिसके कारण हमारा दुख का अंत स्वयं ही हो जाएगा। इसके लिए गौतम बुद्ध ने 8 भाग को बताया है। यदि आप इस 8 भाग पर चलकर अपनी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। और इस 8 भाग को न बौद्ध धर्म में अष्टांगी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जो ये 8 मार्ग है इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक में लिखा गया है सम्यक संकल्प। गौतम बुद्ध के अनुसार कहने का मतलब है यदि आप अपने आप से जो भी संकल्प कर लिए उसे पूरा जरूर करें। सेकेंड का नाम है सम्यक दृष्टि। इसका कहने का मतलब है यदि आप जो भी चीज को देख रहे हैं उसे हमेशा पॉजिटिव में ले, न कि निगेटिव में ले। थर्ड का नाम है सम्यक समाधि यानी एकाग्रता। यदि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे एकाग्रता के साथ पढ़े, फोकस के साथ पढ़े। ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है सम्यक वाक। देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब है गौतम बुद्ध को कि आप अपने मुंह से वैसे ही वाणी निकाले जिससे लोगों को कष्ट न पहुंचे। ऐसी वाणी कभी भी न निकाले जिसे सुनने के बाद लोगों को दिल पर लग जाए, यानी वो आपकी बात को सुनकर दुख हो जाए। ऐसे बात बोले जिसे सुनने के बाद वह काफी प्रसन्न हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि सम्यक कर्म। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध के अनुसार लाइफ में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। उसके बाद है सम्यक आजीविका। इस पॉइंट के माध्यम से गौतम बुद्ध लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि अपनी आजीविका के लिए यानी अपनी पेट को पालन करने के लिए कभी भी किसी दूसरे जीव को कष्ट न पहुंचाए। उसके बाद लिखा गया है सम्यक व्यायाम यानी व्यायाम कीजिएगा, इससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। उसके बाद लिखा गया है सम्यक समाधि यानी कहने का इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन जरूर करें यानी ध्यान जरूर करें। यदि ध्यान करते हैं ना तो आपकी सोच और नीयत काफी अच्छी होती है। फ्रेंड्स हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारी इंसान है, ये क्या है, ये हमारी मस्तिष्क है। ठीक है, हम कोई भी संकल्प कुछ लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, तो ये मस्तिष्क से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, मस्तिष्क से लेते हैं। उसके बाद लिखा गया है दृष्टि। जो आँख है ना इसको हम दृष्टि बोलते हैं, तो समझ जाइए मस्तिष्क के बाद क्या आ गया, दृष्टि। उसके बाद है एकाग्रता। देखिए हम कोई भी चीज को एकाग्रता करते हैं, ये आंखें से करते हैं ना, तो यानी जो आंख है उसी से जुड़ा हुआ है एकाग्रता। उसके बाद लिखा गया है वाक। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, किससे बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाक। जैसे उसके बाद लिखा गया कर्म। इसको कैसे याद रखें, जैसे ये मेरी हाथ है, हम कोई भी चीज इसी से ना करते, अच्छा कर्म करें या गलत कर्म करें। उसके बाद लिखा गया है आजीविका। देखिए हम अपनी पेट को पालन करने के लिए काम किससे करते हैं, तो हाथे से ही करते हैं, यानी हाथ से क्या जुड़ा हुआ है, कर्म और आजीविका।
उसके बाद लिखा गया है व्यायाम। देखिए हम व्यायाम किससे करते हैं, अपने पैरों से करते हैं। बाद लिखा गया है समाधि, यानी जो मेडिटेशन है हम लोग पलथी मार के करते हैं, ये भी पैर से जुड़ा हुआ है। तो पैर से क्या क्या जुड़ा हुआ है, व्यायाम और समाधि। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए चारों उपदेश को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।